अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हाट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या होता है? सपोज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, कोई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चार्ज करता है, कोई सम ऑफ डिजिट मेथड में चार्ज करता है, कोई सिंकिंग फंड मेथड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है। ऐसा डिप्रिसिएशन का 10 से 11 ठो मेथड होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपका मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करना एक अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, ऐसा पिछले 3 साल से चल रहा है। चौथे साल में आपने क्या किया? चौथे साल में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्ज कर दिया 15% के हिसाब से, ठीक है। चौथे साल में आपने क्या किया? स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर दिया। तो आपने अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया ना। तो अगर आप चेंज किए हो तो आप डिस्क्लोजर दोगे ना कि क्यों चेंज किए। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, कोई स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करता है? लिफो मेथड में। कोई स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करता है? फीफो मेथड में। कोई कैसे करता है? एवरेज प्राइस मेथड में, कोई स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में, कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में स्टॉक का वैल्यूएशन करता है। तो अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में स्टॉक का वैल्यूएशन पिछले 5 साल से कर रहा था और अचानक से वो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड फॉलो कर रहा है, तो क्यों फॉलो कर रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ ना, तो कहीं को चेंज हुआ, उसका रीजन बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, वो भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आता है। ऐसा बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं, जैसे कि बुक्स में देखो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का मेथड कैसे चार्ज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग पढ़े थे हमारा एक ब्रांच फॉरेन में है, स्विट्जरलैंड में या कहीं एक जगह में है, तो वहाँ का करेंसी तो अलग है ना, और हेड ऑफिस तो इंडिया में है ना। तो इंडिया में जब उस न्यूजीलैंड ब्रांच का या स्विट्जरलैंड वाले ब्रांच का अकाउंट्स बनाया जाएगा, तो वहाँ का करेंसी में तो नहीं बनाया जाएगा, रुपया में बनाया जाएगा, और रुपया का वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर कवर होता है कि अगर कोई चेंजेस ला रहे हो आप पॉलिसीज में तो आप उसको डिस्क्लोज करो। चेंज करने का कितना तो कारण होता है। बेसिकली कोई भी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज 3 कारण की वजह से करता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कारण क्या हो सकता है? चेंज ऑफ लॉ। लॉ बदल गया, जैसे कि इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है कि आप हमेशा फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में करो। आप फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन एसएलएम मेथड में कर नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो लॉ बोल दिया कि ऐसे करना है बोल के, तो आपको बदलना पड़ेगा। दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अब बदलना पड़ेगा, तो भी आपको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने में? बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? आपका इनकम स्टेटमेंट है ना, क्या आता है आपका? इनकम स्टेटमेंट। और क्या आता है आपका? पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। और क्या आता है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या आता है? चेंज इन ओनर्स इक्विटी। और क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट। तो ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बदलाव करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज किया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया,
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज कर दिया। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करोगे तो आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के नीचे जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हो उसका फिगर चेंज हो जाएगा, तो बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगा। तो उस चेंज का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। क्यों दे रहे हो आप चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि लॉ बदल गया, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसे करो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नया बदलाव आ चुका है, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक तो बेटर पिक्चर आपके स्टेक होल्डर को देना है। स्टेक होल्डर कौन होता है? आपके कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं, या आपके कंपनी से जो जुड़े हुए हैं। आपका कंपनी का सप्लायर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, इन्वेस्टर, जो इनका गवर्नमेंट हो सकता है जिसको आप टैक्स देते हो, है ना। वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो सकता है, जहाँ से आपका इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन कर रहा है। तो ये सारे स्टेक होल्डर को आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना रहता है, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है इसमें, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसको बेटर प्रेजेंटेशन अगर करने के लिए कोई चेंजेस करना पड़ता है तो आप चेंज करो और उसका डिस्क्लोजर जरूर दो साल के आखिरी में, कि हमने इस मेथड से इस मेथड में चेंज किया, उसका ये रीजन है बोल के। दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि उससे प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है हमारा, और हमारा बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, इसके अंदर में 3 बात बोला है। 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है बोला है, 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। हर बिजनेस में ये 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन लिया जाता है। पहला क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब मान के चलो कि बिजनेस चल रहा है हमेशा, आगे भी चलते रहेगा, पहला। दूसरा एक्रूरल कॉन्सेप्ट, करेक्ट। एक्रूरल का मतलब हम लोग बिजनेस को कैश बेसिस में कर रहे नहीं है, हम लोग बिजनेस को एक्रूरल बेसिस में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक्सपेंसेस हम लोग पेमेंट नहीं किए रहते हैं उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। और जो खर्चा एडवांस में दे दिए रहते हैं उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। क्यों? हम लोग इस 12 महीने का खर्चा दिखा रहे हैं। आप पेमेंट किए हो या नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग है तब भी दिखाओ आप, उसको एक्रूरल बोलते हैं। और लास्ट वाला क्या है? कंसिस्टेंसी, मतलब आप हमेशा एक ही मेथड को फॉलो करो। एसएलएम कर रहे हो तो एसएलएम करो, डीबीएम मेथड कर रहे हो तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, या स्टॉक का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड प्राइस में कर रहे हो तो करते रहो। अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका डिस्क्लोजर जरूर दोगे कि क्यों चेंज कर रहे हो, और उससे हमारा प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है, हमारा बैलेंस शीट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सब नोट्स टू अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा साल के आखिरी में जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है।